Hi students, welcome to DS Economics channel. आज हम डिस्कस करिबा UGC NET जून 2012 इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो पार्ट 3 आ पेपर 3 रो पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस सरी 2012 जून रो एटा पार्ट 3 रे हमें डिस्कस करिबा अप टू 75 क्वेश्चन पर्यंत 51 रो 75 25 क्वेश्चन। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 51 अच्छी गिवन द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन मैच द आइटम्स इन द list 1 and 2 y is equal to a l alpha k beta and alpha beta greater than 0 ताले फास्ट अच्छी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कौन हम फास्ट जो ऑप्शन अनुसार अच्छी देखि पारथिबो जो ऑप्शन अच्छी ऑप्शन अनुसार फास्ट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एल और आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू के। फास्ट अच्छी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग माने अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यूटा कौन आसथबो लेस देन 1 आसथबो। लेस देन 1 हेले ताको डिक्रीजिंग कहा जिवो। से वाला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन्स अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होथबो। आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एल हेले सेटा हे जिवो बीटा आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू के सेटा अल्फा बारिबो। काहे ना एठी देखो फास्ट आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एल माने डेल वाई बाय डेल एल हे गले सेठी ए के अल्फा तो कांस्टेंट आसी गला आउ ताले वैल्यूटा के आसीबो बीटा इनटू एल टू द पावर बीटा माइनस 1 तेनु विथ रेस्पेक्ट टू एल माने एल से तो के अछि बीटा अछि एल रो पावर बीटा अछि तो एठी एल रे हे जिवो बीटा आउ आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू के टू द पावर अल्फा अछि तो एठी आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू के हेले सेटा अल्फा हे जिवो। सो 1 रो 3 2 रो 1 3 1 2 4 3 1 2 4 देखि देबा 3 1 2 4 अछि ऑप्शन नंबर ए रे तो ए हे जिवो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 52 को आसीबा। एठी भी से वाला मैचिंग वाला क्वेश्चन अछि। फर्स्ट अछि बॉक्स जेनकिंस मेथड सेटा कैजुअलिटी फोरकास्टिंग स्टेशनरिटी एटा फोरकास्टिंग सहित रिलेटेड बॉक्स जेनकिंस मेथड फोरकास्टिंग इन टाइम सीरीज तापर यूनिट रूट टेस्ट सेटा स्टेशनरिटी को टेस्ट करे यूनिट रूट टेस्ट स्टेशनरिटी सहित रिलेटेड टाइम सीरीज रे। तापर डॉर्बिन वाटसन डी स्टैटिस्टिक सेटा कहा सहित रिलेटेड ना ये डिटेक्ट करे ऑटो कोरिलेशन इन रिग्रेशन रेसिडुअल ऑटो कोरिलेशन को से डिटेक्ट करे डॉर्बिन वाटसन डी स्टैटिस्टिक। Granger test check whether one time series Granger cause another so एटा causality test करिवो। Box Jerkin method forecasting unit root test used for stationarity Durbin Watson D statistic used for autocorrelation and Granger test used for causality। ताले 2 3 4 1 2 3 4 1 अछि ऑप्शन नंबर बी रे तो बी हे जिवटी राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 53 को आसीबा। 53 रे अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस आर टेस्टेड बाय ए रिग्रेशन फंक्शन। गोटे रिग्रेशन फंक्शन रे को गुडी को टेस्ट हबो रिग्रेशन फंक्शन द्वारा। फर्स्ट अछि देखो इंटर रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0 यस। Then the degree and direction of interrelation between two or more variable are non-zero and goodness of fit of the regression function is satisfactory yes. Then degree of influence exercised by systematic explanatory factor is greater or lesser or equal to the influence exercised by the random factor yes. तो ये all of the above है जो right option जोटा कि D रे अच्छी because इथिरे First, regression analysis can be used to test multiple hypotheses about relationship between variables. The first significance of interrelationship रहिबो जो थ्रे test whether coefficient are significantly different from 0. Then degree and direction रे से थ्रे determine the magnitude and sign of the relationship and check the goodness of fit जो R square check करे. Then systematic versus random influence measures how much variation is explained by the independent variable versus unexplained error. So ये सब गुडी को रिग्रेशन अंडर रे आसुची 53 रे तो डी हे जिवो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 54 को आसीबा। In the presence of heteroscedasticity, which of the following is not correct statement?
हेटेरोस्केडास्टिसिटी रे कोटा करेक्ट नुहे फास्ट हूँ हेटेरोस्केडास्टिसिटी डजंट अल्टर द अनबायसनेस एंड कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर ठीक अच्छे ओएलएस एस्टिमेटर आर द मिनिमम वेरिएंस और एफिशिएंसी नो एटा मिनिमम नुहे एटा इनकरेक्ट हो ओएलएस एस्टिमेटर गुड़िक मिनिमम हो न थाए कहीं फास्ट देख थिला हेटेरोस्केडास्टिसिटी अकर्स व्हेन द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इज नॉट कांस्टेंट तो एटा ट्रू रहिबो देन ओएलएस एस्टिमेटर आर मिनिमम वेरिएंस ऑफ एफिशिएंसी सेटा ओएलएस एक्चुअली एस्टिमेशन रिमेन अनबायस और कंसिस्टेंट सो एटा रहिबो देन ओएलएस लूज एफिशिएंसी सो इट इज नो लॉन्गर मिनिमम वेरिएंस तो एटा इनकरेक्ट रहिबो देन ब्लू एस्टिमेटर्स आर प्रोवाइडेड बाय द मेथड ऑफ वेट लीस्ट स्क्वायर हाँ वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड रे ब्लू प्रॉपर्टी रिस्टोर करा जाए एटा करेक्ट अच्छी देन टी एंड एफ टेस्ट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एजम्पशन ऑफ द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल मे नॉट बी रिलेबल यस स्टूडेंट टी एंड एफ टेस्ट मे गिव मिसलीडिंग रिजल्ट तेणुकरी एटा मे नॉट बी रिलेबल है न पारे तो एटा भी ठीक अच्छे सो ऑप्शन ए ठीक अच्छी सी डी ये तीन ठीक अच्छे केवल बीटा इनकरेक्ट तो बी हो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 देन क्वेश्चन नंबर 55 को आसीबा correlation coefficient between x and y is 0.3 and correlation coefficient between p and q is 0.6 then the strength of the correlation between p and q is higher than between x and y by कितने हायर हम सो आंसर बाहर करवा फॉर एक्स एंड वाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट सो आर स्क्वायर माने ये फास्ट रे केते अछि फॉर कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई अछि 0.3 ताले 0.3 रो स्क्वायर आउ सेकेंड रे अछि 0.6 तो 0.6 रो हे जिवो 6 दिन 0.6 रो स्क्वायर हे जिवो एटार स्क्वायर यार स्क्वायर आउ यार स्क्वायर तो रेशियो हो गले से दिरा डिवीजन हो जिवो 3 रो स्क्वायर 9 सो 0.09 आउ एटा हो जिवो 6 माने 0.36 सो रेशियो आसी गले 0.36 बाई 0.09 इज इक्वल टू 936 ताले 4 तो 4 टाइम हो जिवो राइट आंसर देन 55 गला 56 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 56 रो अछि व्हिच आर द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन ए टू कमोडिटी केस वेयर u is equal to utility and p1 and p2 are prices of two goods so u होची utility p1 और p2 होची price of two goods ताले consumer equilibrium रो कंडीशन टा एठी कोन हबो consumer equilibrium del u by del x is equal to 0 बा del u1 by u2 is equal to 0 बा del square u by del x square less than 0 से कोची consumer equilibrium in a two commodity case रे कोन हबो टू कमोडिटी केस रे एक्चुअली जदि आम ये ऑप्शन अनुसार देखा तो टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन ए टू कमोडिटी केस पाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिक्वायर मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी टू बी इक्वल एक्रॉस गुड्स एंड यूटिलिटी फंक्शन टू बी कनकेव सो कनकेव हवा दरकार सो ये कनकेव पाई सेकेंड डेरिवेटिव टा नेगेटिव हवा दरकार फास्ट डेरिवेटिव टा मैटर करे ना सेकेंड डेरिवेटिव माने सिग्मा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर लेस देन 0 एटा सेकेंड डेरिवेटिव तो सेटा लेस देन 0 हवा दरकार जोटा कि ऑप्शन सी रे अछि तो एठी सी हे जिवो राइट आंसर 56 रो सी हे जिवो राइट आंसर देन 57 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द प्रोडक्शन फंक्शन q is equal to a into beta k to the power minus a plus alpha l to the power minus a whole to the power minus 1 by a is homogeneous of degree एठी homogeneous of degree केते हबो cs प्रोडक्शन फंक्शन ले homogeneous of degree 1 ही थाए so degree 1 सेटा homogeneous of degree 1 कहना cs प्रोडक्शन फंक्शन रे this is a cs production function and scaling all inputs by t multiplies output by t1 constant return to scale so homogeneous of degree 1 इथरे हबो then question number 58 को आसीबा given the total cost function c is equal to 7q square plus 26q plus 5 mc at q is equal to 5 is so एटा tc देछि mc बाहर करबा जोठी q is equal to 5 हेले
MC रो वैल्यूटा केते हबो आमे जानिचे जे MC इज इक्वल टू DTC by DQ सो डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट डेरिवेटिव हो गले एटार पूरा डेरिवेटिव सो 7q² माने 2 × 7 14q हो जिवो एटा हो जिवो 14q प्लस 26q रो डेरिवेटिव 26 आ 5 रो तो डेरिवेटिव 0 हो जिवो तो 14q प्लस 26 से देछि q रो वैल्यू 5 हेले केते हबो सो q रो वैल्यू एठी 5 पुट कर देबा ताले 14 × 5 प्लस 26 ताले 14 × 5 14 5 70 70 प्लस 26 ताले केते जो 96 आसी तो 96 ऑप्शन डी रे अछि तो एठी डी हे जो राइट आंसर 58 रो देन क्वेश्चन नंबर 59 को आसीबा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 अछि ताको मैचिंग करिवार अछि फास्ट रे देखो acceptance of null hypothesis by H0 when it is false but acceptance करिवो माने false but accept हेले सेटा टाइप 2 एरर रुहे जदि आमे कोन थिबो ट्रू थिबो रिजेक्ट करूचे ताले सेटा टाइप 1 एरर बट false को एक्सेप्ट कले सेटा टाइप 2 एरर को दर्शाए तो false accept टाइप 2 एरर जोटा कि ऑप्शन 2 रे अछि देन मीन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल रैंडम सैंपलिंग पॉजिटिव स्क्यूड काई स्क्वायर एटा मीन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम एटा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सहित रिलेटेड हबो देन पॉपुलेशन इज होमोजेनियस हेले एका भलिया थिले को टाइप रो सैंपलिंग यूज हबो सिंपल रैंडम सैंपलिंग पॉपुलेशन होमोजेनियस थिले सिंपल रैंडम सैंपलिंग देन मीन ग्रेटर देन मॉड माने सेटा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन लेस देन मॉड हेले सेटा नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन सो फर्स्ट रे आसिले 2 सेकंड रे आसिले 4 2 4 1 3 सो 2 4 1 3 देखिबा 2 4 1 3 अछि ऑप्शन नंबर सी रे तो सी हे जिवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 60 फॉर द रिग्रेशन मॉडल गिवन बिलो y is equal to beta 0 plus beta 1x plus u and y is equal to 20 plus 2x and s is standard error 0.46 to test h0 null hypothesis is to beta is equal to 2.1 against h1 is to beta 1 is not equal to 2.1 then test statistic t is equal to t रो मॉडुलस सेटा इक्वल टू केते हबो सेठी हमें तार वैल्यूटा पुट करबा t मॉडुलस ताले t is equal to small t is equal to beta 1 minus beta 0 by standard error एटा होची तार फार्मूला beta 1 minus beta 0 by standard error so beta 1 रो वैल्यू केते अछि 2 minus 2.1 by 0.46 so 2 minus 2.1 by 0.46 एटा एप्रोक्स हमर वैल्यू आसी जाउची माइनस 0.217 तो माइनस 0.217 लो मॉडुलस नहीं गले सेटा 0.217 आसी जिवो सो 0.217 हे जिवो राइट आंसर जोटा कि ऑप्शन नंबर बी रे अछि 217 तो बी हे जिवो राइट आंसर 60 रे देन क्वेश्चन नंबर 61 को आसीबा 61 ले अछि for regression model y is equal to beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus bk xk plus e the degree of freedom of test statistic t modulus with n observation is so n number of observation रे कोन हबो so n number देछि माने in multiple regression there are k explanatory variable and one intercept so degree of freedom for testing a single coefficient or degree of freedom df is equal to n minus k plus 1 so n minus k minus 1 so this accounts for estimating the intercept and all k coefficient so n minus k minus 1 n minus k minus 1 अछि ऑप्शन नंबर सी रे तो सी हे जोटी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 रो देन क्वेश्चन नंबर 62 को आसीबा
द एक्ट ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग ए करेन्सी इन वन मार्केट एंड सेलिंग इन एनदर मार्केट इज कॉल्ड माने गोटे मार्केट रे किनिबा अदर मार्केट रे से टाइम रे ताको सेल करबा सेटा कोन स्पेकुलेशन स्पॉटिंग फॉरवर्डिंग ना आर्बिट्रेज सेटा को कहा जाए आर्बिट्रेज बोली आर्बिट्रेज मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंस फॉर द सेम एसेट इन डिफरेंट मार्केट तो डिफरेंट मार्केट जो प्राइस डिफरेंस रोचे से अनुसार जड़े बेनिफिट करें इन फॉरेन एक्सचेंज बाइंग इन वन मार्केट एंड सेलिंग इन अनदर मार्केट टू अर्न रिस्क फ्री प्रॉफिट इज क्लासिकल आर्बिट्रेज गोटे मार्केट रू किनिबा अदर मार्केट रे बिकिबा से भीतर जो प्रॉफिट अर्न होला तो सेटा को कहा जाए आर्बिट्रेज ऑप्शन नंबर डी देन क्वेश्चन नंबर 63 ऑल इंटरनेशनली ट्रेडेड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग WTO एग्रीमेंट तो इंटरनेशनली जहाँ भी किसी ट्रेड हो ट्रेड आउ सर्विसेज आसूची से गुड़िक WTO रो को एग्रीमेंट उपरे कवर हो GATS ट्रिप्स ना PTA सो यहाँ क्या अंडर कवर हो गेट्स अंडर GATS मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज जनरल एग्रीमेंट on trade in services it covers all international trade in services including finance transportation tourism professional services ये सब गुड़िक अंडर में आसी जाऊँ और जो ट्रिप्स से डील्स विथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रिम्स विथ इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड PTA विथ प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट तेणुक ये गेट्स इज राइट आंसर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज देन क्वेश्चन नंबर 64 को आसीबा द ब्रिटेन वुड सिस्टम कौन करे सेट अप ए कोड फॉर रूल्स फॉर नेशंस टू फॉलो देयर कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यस इंटरनेशनल ट्रेड कौन कौन सब रूल्स रहिबो ब्रिटेन वुड सिस्टम देछि देन सेट अप बोरोइंग फैसिलिटीज फॉर नेशंस टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम यस बोरोइंग फैसिलिटीज दबो इवॉल्व ओवर द इयर्स इन सेवरल इंपोर्टेंट वेज यस सो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट ही राइट आंसर कहना ब्रिटेन वुड सिस्टम जोटा 1944 रे आसी थिला एस्टैब्लिश रूल्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी कंडक्ट देन क्रिएट द IMF एंड वर्ल्ड बैंक फॉर lending एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी IMF और वर्ल्ड बैंक आनी थिला देन इवॉल्व ओवर टाइम एंड कोलैप्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट इन 1971 तेन करी ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 65 को आसीबा full employment and balance of payments equilibrium will be automatically achieved in an optimum currency area full employment and balance of payments equilibrium will be automatically achieved in an optimum currency area केतेबेले ना if exchange rate are flexible or foreign capital flows into the country or if labor and capital move freely or if trade is liberalized that is right answer is if labor and capital move freely labor और capital जदि freely move करेंगे because an optimum currency area requires factors of production like labor and capital to move freely to adjust to regional shocks and this ensure full employment and external balance without relying on exchange rate changes option C is what right answer 65 then question number 66 example of economic integration लो example first होची free trade area yes economic integration ले गोटे फ्री ट्रेड एरिया आसूची कस्टम यूनियन आसूची कॉमन मार्केट आसूची ये सब गुड़िक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लो गोटे गोटे पार्ट फ्री ट्रेड एरिया कस्टम यूनियन कॉमन मार्केट बट कार्टेल गोटे ग्रुप सेटा या भितर आसुना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भितर आसुना बिकॉज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेफर्स टू एग्रीमेंट एमंग कंट्रीज टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज सो फ्री ट्रेड एरिया तो रिमूव टैरिफ एमंग मेंबर्स आ कस्टम यूनियन फ्री ट्रेड एमंग मेंबर्स प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ रहिबो आ कॉमन मार्केट रे कोन हुए ना कस्टम यूनियन प्लस फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल बट कार्टेल इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इट इज एन एग्रीमेंट एमंग फार्म्स टू कंट्रोल सप्लाई और प्राइसेस प्राइस और सप्लाई को कंट्रोल करबा पई फार्म मान भितर एग्रीमेंट रखा जिवो जेमति कि ओलिगोपोली मार्केट रे जनरली एटा देखा जाय थाए तो 1 2 3 अच्छे ऑप्शन नंबर डी रे तो डी है राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 67 अरेंज द ऑर्डर ऑफ WTO मिनिस्ट्रियल WTO रो जो मिनिस्ट्रियल केबे कोटा हेइथिला तार सिस्टमैटिकली ऑर्डर क्रोनोलॉजी रे सजेबा स्टील कैनन सिंगापुर एंड दोहा फास्ट आसीबो सिंगापुर जोटा 1996 रे हेइथिला सिंगापुर रे 1996 देन
स्टील स्टील रे हितले 1999 रे 1999 देन दोहा रे हला 2001 रे देन कैनकन रे हितले 2003 रे 3142 अच्छे ऑप्शन नंबर सी रे तो सी है जो अठे राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 68 होची मैक्सिमम रेट ऑफ टैरिफ इंडिया कैन लेवी ऑन एडिबल ऑयल अंडर WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज माने जो मैक्सिमम टैरिफ केते लगे परिबो एडिबल ऑयल ऊपर जो WTO एग्रीमेंट अनुसार केते परसेंट टैक्स लगे परिबो एडिबल ऑयल ऊपर 100%, 150, 200 ना 300 तो मैक्सिमम लिमिट रहिबो 300% टैक्स लगे परिबो कैन द बॉन्ड रेट is the maximum bound rate is the maximum tariff India can legally impose under WTO rules. So most edible oils India's bound rate is 300%, though some oils like soybean or olive oil have lower bound rates like 45%, but applied tariffs are usually lower than bound rates and can change with domestic policy but cannot exceed the bound rate. So এটা maximum 300% রহিবো। Then question number 69 WTO agreement on agriculture consist of WTO agreement agriculture से कौन आसूची डोमेस्टिक सपोर्ट एग्रीकल्चर रे डोमेस्टिक सपोर्ट रहिबो एक्सपोर्ट सब्सिडीज रहिबो मार्केट एक्सेस रहिबो यस ए तीनटा जाक से रहउची इनपुट सब्सिडीज नाही डोमेस्टिक सपोर्ट रहउची लिमिट ऑफ सब्सिडीज दैट डिस्टोर्ट ट्रेड आउ एक्सपोर्ट सब्सिडी रहिबो बिकॉज टू बी रिड्यूस मार्केट एक्सेस टैरिफ एंड कोटाज but input subsidy is not a part of agriculture on agreement on agriculture तेनु करी एठी ऑप्शन 1 2 3 तीनटा जाक आसी जो 1 2 3 आसी ऑप्शन नंबर सी रे तो सी हे जो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 70 इन हेरोड्स ग्रोथ मॉडल न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस implies टेक्निकल प्रोग्रेस एज हेरोड ग्रोथ मॉडल अनुसार न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस कौन इम्प्लाइज कर टेक्निकल प्रोग्रेस एज कैपिटल ऑगमेंटिंग लेबर ऑगमेंटिंग बोथ लेबर एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग। तो हेरोड ग्रोथ मॉडल न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इम्प्लाइज कर टेक्निकल प्रोग्रेस एज लेबर ऑगमेंटिंग बी है जो राइट आंसर बिकॉज हेरोड न्यूट्रल और लेबर ऑगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस increases the efficiency of labor making each worker more productive and production function तांकर कौन y is equal to function of KL and A. So A is the technology factor and L is labor, so it leaves the capital output ratio constant essential for balanced growth तांकर labor augmenting हवा दरकार। Then question number 71 which are the two gaps affecting growth process of an economic system in the टू गैप मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो टू गैप क्या भितर जो गैपटा रहिबो सेविंग गैप इन्वेस्टमेंट गैप नो इनकम एंड कंजप्शन गैप नो फॉरेन एक्सचेंज गैप एंड डोमेस्टिक सेविंग गैप यस एटा ही परिबो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नो ताले ऑप्शन सी टा खाली हबो दीटा टू गैप मॉडल फॉरेन एक्सचेंज गैप और डोमेस्टिक सेविंग गैप ए दीटा ता अंडर आसी टू गैप आइडेंटिफाइज कांस्टेंट ऑफ ग्रोथ इन डेवलपिंग इकोनॉमीज गोटे होची डोमेस्टिक सेविंग गैप मींस सेविंग आर insufficient to finance desired investment saving कम रोज और डोमेस्टिक सेविंग गैप आउट होची फॉरेन एक्सचेंज गैप मींस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आर इनसफिशिएंट टू इंपोर्ट नीडेड कैपिटल गुड्स। तो ये दुटा मेन प्रॉब्लम होची डेवलपिंग कंट्री पे तो सी हे जो राइट आंसर 71 ला। देन 72 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 72 रे अछि एसेसन एंड रीजन वाला क्वेश्चन एसेसन कहूची द न्यू एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी एग्जामिन प्रोडक्शन फंक्शन दैट शोज इंक्रीजिंग रिटर्न प्रोडक्शन फंक्शन सेटा इंक्रीजिंग रिटर्न शो करिवो यस प्रोडक्शन फंक्शन न्यू एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी जोटा रमर और लुकास देथिले इट एम्फसाइजेस इंक्रीजिंग रिटर्न इन प्रोडक्शन ड्यू टू नॉलेज ह्यूमन कैपिटल एंड इनोवेशन और रीजन कौन कहला ना बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज कैपिटल यस स्पेशलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज कैपिटल आर की ड्राइवर्स ऑफ दीज इंक्रीजिंग रिटर्न्स therefore the reason correctly explain the assertion so it assertion be correct reason be correct our reason correctly explain करूचे assertion को both are correct and R is the correct explanation of A so option D है जो एठी right answer 72
2 रो देन क्वेश्चन नंबर 73 को आसीबा द गोल्डन एज मॉडल वाज डेवलप्ड बाय गोल्डन एज टे किए डेवलप करथिले निकोलस कैल्डर जॉन रॉबिन्सन जे आर हिग्स आर एफ हैरोल्ड गोल्डन एज ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन सेटा जॉन रॉबिन्सन मिसेस जॉन रॉबिन्सन डेवलप करथिले जॉन रॉबिन्सन डेवलप द गोल्डन एज मॉडल इन द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल इन 1956 रे एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल रे से गोल्डन एज को था डेवलप करथिले एंड सी डिस्क्राइब इट as the theoretical state of steady smooth economic growth with full employment and full utilization of capital, and Robinson highlighted it as the mythical or ideal state since the strict conditions required are rarely met in reality. So option B is your right answer. Then question number 74 को आसीबा terms of trade of the developing countries are unfavorable due to the fact that whenever income in developed countries increases the demand for primary goods reduce primary goods रो demand टा कमी जिवो काहे कि कमी हो तार रीजन कोन ना इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स इज हाई नो हाई नुहे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स इज लो यस एटा ही तार रीजन ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन एक्सपोर्ट प्राइमरी गुड्स लाइक एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल्स आमे अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करूचे जोटा डेवलपिंग कंट्रीज एंड व्हेन इनकम इन डेवलप्ड कंट्रीज राइजेस से मैंने कौन करेंगे ना द डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स राइजेस स्लोली बिकॉज देयर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो मीन्स ग्रेटर देन लेस देन 1 सो दिस कॉज अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ओवर टाइम तो डेवलपिंग कंट्रीज से अनफेवरेबल हो ना कहीं आम माने कौन रॉ मटेरियल्स आउ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेंड करिबा किंतु फाइनल प्रोडक्ट को इंपोर्ट करिबा एक्सपोर्ट करिबा रॉ मटेरियल तो सेटा ठीक नुहे अनफेवरेबल रहिबो देन क्वेश्चन नंबर 75 टी.डब्ल्यू. सतलेज हैज गिवन द फॉलोइंग रेशियोज इन रिलेशन टू एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ तो एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ रे से को रेशियोटा देइचंती एजुकेशन कैपिटल एंड लेबर रेशियो एजुकेशन लेबर रेशियो एजुकेशन इनकम रेशियो ना एजुकेशन लेबर रेशियो एजुकेशन इनकम रेशियो एंड एजुकेशन इन्वेस्टमेंट रेशियो यस सतलेज जो रेशियो थिला ये तीनटा जाक रहिबो Sutledge emphasized the importance of human capital in economic growth and he introduced ratios such as education labor ratio जोटा कि proportion of labor with education, then education income ratio means income spent on education, then education investment ratio means investment in education relevant to total capital. So ये तीनटा जाक ट्रू अटे सो ऑप्शन डी है राइट आंसर। तो ये भाव में आज आम पार्ट 3 को कवर करदे 75 क्वेश्चन जून 2012 रो पेपर 3 रे। तो आशा कर आज वीडियो समस्त भल लगी वीडियो केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब करदेव आ जो मैंने भी देखी ना 2004 रु सीरीज स्टार्ट होती जैकि विजिट करके देखिपर पेपर 2 पेपर 3 बहुत को डिस्कस चली। सो नेक्स्ट वीडियो रे देखा से तो समस्त थैंक यू जय जगन्नाथ।